दोस्तों इस चैनल में वक्त में खुश आमदीद। जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हो गया है इजलास और इस इजलास के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि फौजी क़यादत ने जुत्ती लीजिए ला तो उस तो बाद उन्होंने कार्रवाई का आगाज करता और कार्रवाई आपको पता है कि कौन सी है। ये कार्रवाई है लुत्तरपोले की, लितरौल की और छितरौल की। और ये कार्रवाई इतने खास अंदाज के अंदर की जा रही है कि किसी दी कंड उन्होंने चिट्टी नहीं जे रहने देनी, लालो लाल हो जाना काम। क्योंकि अगर आप ये जो इलामिया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, अगर आप इसका मुतालिया करें तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आती हैं। अगर मैं इसकी समरी आपकी खिदमत में पेश करूं या इसका खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूं तो दो हरफी खुलासा है और खुलासा है गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट कह दिया है जनाब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में तहरीक इंतशार को और उन तमाम कुव्वतों को जो पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी हवाले से इंतशार पैदा करने, नफाक पैदा करने, तफरका पैदा करने या उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं जो जिसको क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। और अगर आप गौर करें तो आज के दिन का इंतखाब भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की फौजी क़यादत के लिए, इस पैगाम के इजरा के लिए, क्योंकि आज के दिन के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। और अगर आप इस पूरे सिलसिले को यानी सुबह से लेकर अब तक होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स के सिलसिले के इख्तिताम को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिये पर रख कर देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वाज़े पैगामात हैं जो दे दिए गए हैं, और पैगामात भी एक दो नहीं बल्कि चार पैगामात हैं और ये पैगामात बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं जो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के तफसीली अलामिये में जारी हैं। इन पैगामात को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो उसमें से जो पहला पैगाम है वो 9 मई के एतबार से है और इस हवाले से गुफ्तगू के आगाज़ में ही जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलामिया है वो ये बात बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और इस बात का इजहार भी बहुत ही वजाहत के साथ किया जा रहा है कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्ख शुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। इस बात की उम्मीद भी जाहिर की गई है कि जनाब ये जो नई हुकूमत तश्कील पाई है, ये जो नई हुकूमत है ये 9 मई के वाक़यात के मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए वाज़े अंदाज के अंदर काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज के दिन में भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की सबसे बड़ी तरजीह 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम तर मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। और चाहे वो इस वक्त हुकूमती ओहदा क्यों ना रखते हों, चाहे वो इस वक्त कोई वज़ीर आला ना हो, कोई वज़ीर हो, गवर्नर हो, स्पीकर हो, गैर स्पीकर हो, जो मर्जी हो, कोई भी ओहदा रखता हो सियासी या गैर सियासी, उसके लिए किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं है। और ये पैगाम भी वाज़े अंदाज में दे दिया गया है कि अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नौ मुंतखब हुकूमत करेगी। ना सिर्फ इस बात का ऐलान कर दिया गया है बल्कि इस ऐलान के बाद नौ मुंतखब हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब को भी पाबंद कर दिया गया है कि पायन हुण इन्हां नूं सजा दवाना ताड़ा काम जे। और इसका मतलब ये है कि इस दिन का इंतखाब जिससे मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज का दिन इस वजह से अहमियत का हामिल है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल कर कार्रवाई का आगाज़ किया है। आज ही के दिन पहले दिन ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अस्करी क़यादत ने नौ मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार संभालते ही पहले दिन जो ड्यूटी लगाई है वो ड्यूटी लगाई है जनाब पहले पॉइंट के तहत कि 9 मई में मुलव्वस तमाम तर मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना है और इसके लिए किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और ना ही सिस्टम किसी तरीके से कोई रियायत देता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये पैगाम
सिर्फ 9 मई में मुलव्वस उन तमाम मुल्ज़मान के लिए है जो गिरफ्तार हो गए, या उन तमाम मुल्ज़मान के लिए भी है जो गिरफ्तार नहीं हुए? तो मेरा ये ख्याल है कि ये पैगाम अक्रॉस द बोर्ड है, उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, और उन लोगों के लिए भी जो आज मुलाकात के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में वज़रा की शमूलियत के लिए काबीना की लिस्ट जेब में डालकर अडयाला जेल गए थे, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि खान साहब उनकी काबीना के ऊपर मोहर लगा दें। लिहाजा ये वाला नुक्ता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो दूसरा नुक्ता इस इलामिये के अंदर आता है वो है आम इंतखाबात के हवाले से, और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा वाज़े अंदाज के अंदर गुफ्तगू की है, और एक नहीं 2 पैराग्राफ्स के अंदर यानी 2 नकात के अंदर उन्होंने इस इंतखाबी अमल की वजाहत की है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अपने इलामिये में इस बात का जिक्र किया है कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। फोरम ने इस बात पर का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया, और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, और ना ही ताल्लुक था। इस नुक्ते के अंदर इस बात की वजाहत की गई है कि इन इंतखाबात के अंदर हमारा मैंडेट सिर्फ महफूज माहौल को प्रोवाइड करना था, अमन व अमान को यकीनी बनाना था, और किसी तरह की बदअमनी के इम्कानात का तदारुक करना था। इससे आगे इंतखाबी प्रोसेस कैसा होगा, कैसा चलेगा, कौन इंतखाबी मुहिम चला सकेगा, कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेगा, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, गिनती कैसे होगी, किस तरीके से नताइज का ऐलान किया जाएगा, इस सारे अमल से हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये बात इनफैक्ट पैगाम है उन लोगों के लिए जो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इस इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हुई। इल्ज़ामात ISI के ऊपर और दीगर जो खुफिया इदारे हैं उनके ऊपर लगाया जाता है कि जनाब इन लोगों ने इंतखाबी अमल के अंदर जो है वो मुदाखलत की और फॉर्म 45 को तब्दील किया। और इस हवाले से ये बात बड़ी वजाहत के साथ अस्करी क़यादत कहती है कि जनाब हमारा जो मैंडेट था हमने सिर्फ और सिर्फ इस मैंडेट पर अमल दरामद किया। ये इल्ज़ाम जो आयद किए जा रहे हैं ये क्यों किए जा रहे हैं, इसका जवाब भी जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर दिया गया। फोरम ने इन अल्फाज में इस बात का जवाब दिया है कि फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर, सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो निहायत अफसोसनाक भी है और काबिल मुजम्मत है। बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। फोरम इस बात पर जोर देता है कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। इसका मतलब है जनाब के अस्करी क़यादत ने शटअप कॉल दी है और उन्होंने कहा कि अपनी ज़ुबान को तालू के साथ चिपका के रखो, और अगर किसी तरह की अब किसी ने इंतखाबी अमल में हमारी मुदाखलत के हवाले से जो है वो इल्ज़ाम तराशी बगैर किसी कंक्रीट एविडेंस के देने की कोशिश की तो पाइन ला ले, ये उनकी तरफ से आ गया है जवाब। लिहाजा अब अगर किसी की तरफ कोई डाला आएगा, अगर किसी की तरफ किसी डाले के अंदर किसी बंदे को बिठाया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुद अपने किए का जिम्मेदार होगा और इसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि इस इलामे का जो तीसरा नुक्ता है वो इसी हवाले से है और इसी बात का इशारा दे रहा है कि पाइन बच के, अब किसी को कोई गिला करने की जरूरत नहीं है। इनफ इज इनफ।
ये पैगाम है, क्योंकि तीसरे नुक्ते के अंदर फेक न्यूज़ और झूठे प्रोपेगेंडा की बात की गई है। और ये बात इसमें बहुत ही वजाहत के साथ की गई है कि जनाब किसी भी तरीके से इस वक्त के जो माहौल है उसमें हम फेक न्यूज़ या जज्बाती प्रोपेगेंडा से का शिकार होने की बजाय हमें इस बात की पर कोशिश करनी चाहिए कि हम मबनी बर हकीकत गुफ्तगू करें, क्योंकि जो फेक न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और इल्ज़ामात और गैर मुसद्दका इल्ज़ामात यकीनी तौर पर इसके जो असरात हैं वो ज़्यादा संगीन होते हैं। उनका ये मानना है अस्करी क़यादत का कि जनाब जमहूरी इस्तेकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, और हम इस हवाले से ना सिर्फ पुरअज़्म हैं बल्कि जो मस्क़शुदा इबहाम पर मबनी और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें की मजम्मत करते हैं, और ये बेसूद है जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि ऐसे नासर माशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली जो है वो जो खबरें हैं वो शेयर करते हैं, जो झूठी और जाली खबरें होती हैं, और उसके इश्तियाल या इबहाम की ऐसी कैफियत पैदा होती है जो अदम इस्तेहकाम का सबब बनती है। इसका मतलब ये है कि ये बात कह दी गई है कि प्रोपेगेंडे से, झूठ की बुनियाद पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना वो किसी भी तौर पर अब काबिल कबूल नहीं रहेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक आता है किसके साथ? मुआशी इस्तेहकाम के साथ। और मुआशी इस्तेहकाम ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिये का चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें इस सारी चीज़ों का ना सिर्फ अहाता किया गया है बल्कि इसके बारे में इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब पाकिस्तान के मुआशी सरगर्मियों की बहाली और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम का खात्मा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और किसी कुव्वत को, चाहे वो सियासी है, चाहे वो अंदरूनी है या बैरूनी कुव्वत है, उसको पाकिस्तान के इन मफादात के साथ खेलने की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसमें इस ख्वाहिश का भी इजहार किया गया है, और वो भी बड़ी वजाहत के साथ इन अल्फाज में इसका जिक्र किया गया है कि जनाब ये जो इलेक्शन के बाद का माहौल मतलूबा सियासी और माशी इस्तेहकाम लेकर आएगा। मरकज़ और फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की हमवार जमहूरी मुंतकली को इत्मीनान के साथ नोट किया और कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशत गर्दों और सहूलतकारों के साथ पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। इंतखाबात के बाद का माहौल मतलूबा सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन और खुशहाली आएगी। फोरम पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है, और अस्करी क़यादत चैलेंजेस और ख़तरात से पूरी तरह बाखबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जनाब कि इस बात को भी मुकम्मल तरीके से इंडोर्स कर दिया गया है कि जो इंतखाबात के बाद का माहौल है, इसी माहौल को साजगार माहौल को में हमने कन्वर्ट करना है। और ये जो सियासी क़यादत आई है, इसी के पीछे जनाब कहते हैं पीछे ऐसे इमाम दे अल्लाह अकबर, इसी सियासी क़यादत के पीछे हमने काम करना है। और लिहाजा आज का दिन इस हवाले से अहमियत का हामिल है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि दिन के आगाज़ में ही ये जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने एक्सीलेटर पर पाँव रखा था और मईशत के हवाले से गुफ्तगू की थी, और उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं। अली अमीन गंडापुर आए हैं, उन्होंने आकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने फॉर्म 45 को आज अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। और उसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा भी जारी था कि जनाब जाली फार्म थे, फ्लूट लगा हुआ है, कटिंग पेस्टिंग हुई है। तो यकीनी तौर पर इस तरह की चीज़ें जो ऑब्वियस हैं और चलती भी रहती हैं, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। गलतियां इंसानों से होती हैं, और अगर किसी ने फॉर्म 45 के अंदर कोई थोड़ी बहुत को गलती कर दी होगी या कोई दूसरा भी पहलू हो सकता है, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन आज के दिन में ये फॉर्म 45 का अपलोड होना, उसमें से गलतियों की निशानदेही होना, और आज ही के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इलामिया जारी होना डे एंड पर, ये बहुत कुछ चीज़ों को क्लियर कर रहा है। और ये इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि जनाब
अभी नहीं, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। और वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि इलेक्शन के बाद उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग बेहतर होगी, वो सियासी माहौल का फ़ायदा उठाएंगे, महाजराई करेंगे, इश्तियाल फैलाएंगे, तसादुम का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो उनके लिए तो जनाब है ये जो, जिससे मैंने आपसे कहा ना कि गेट लॉस, दबा हो जाओ यहाँ से। इसके अलावा और कोई पैगाम नहीं है जो इस एलामिया से मेरी समझ में आ रहा हो। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो बराह करम अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।